जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो लेके आए हैं। आज हम लोग फिजिक्स का सेकंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे। इसमें 20 प्रश्न होंगे। याद रखिएगा, सेकंड जो टेस्ट हम लोग लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का, इसमें 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे आपको समय जो देने वाले हैं वो 10 से 15 सेकेंड। 10 से 15 सेकेंड का मतलब होगा कि किसी प्रश्न में आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा और किसी जो प्रश्न होगा उसमें आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है ये 2 दिन यानी सप्ताह में 2 दिन आता है। एक याद रखिएगा रविवार के दिन, और साथ ही साथ दूसरा हम बता दें कि बृहस्पतिवार को, यानी 2 दिन रविवार और बृहस्पतिवार 2 दिन ये सीरीज चलता है। रात के 9 बजे से रात के ये क्या होता है, दोनों सीरीज हम लोग लेके आते हैं। आइए अब आपको बताते हैं जो पिछला जो टेस्ट हुआ था मैथ का, उनमें जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और कमेंट्स करके अपना नाम बताया, उनमें हम आपको सबका नाम बताते हैं कि कौन सा बच्चा जो था उस कितना नंबर लाया। उसमें हाईएस्ट नंबर जो है वो अंकित कुमार का है। अंकित कुमार जो हैं वो 20 में 20 सही किए थे, यानी इनका प्रथम स्थान था। उसके बाद से अगर बात करें तो सेकंड स्थान पे बहुत सारे बच्चे थे, जिसमें आपको बता दें एक शिल्पी कुमारी हैं, साथ ही साथ मुस्कान कुमारी, इसके अलावा राहुल कुमार, सूरज कुमार, इन सभी बच्चों का 19 सही था। याद रखिए, इन सभी बच्चों का 19 सही था। इसके अलावा ऋतिक कुमार जो हैं उनका 18 सही था। ऋतिक कुमार जो हैं उनका ऋतिक का 18 सही है। इसके अलावा नेहा कुमारी जो हैं इनका भी 18 सही था। तो आप लोग क्या करिए, निरंतर ये टेस्ट देते रहिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो आइए अब अपना ये जो टेस्ट का शेड्यूल है या प्रश्न जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, पहला प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आपका समय जो है स्टार्ट है, 10 सेकेंड का समय हम दिए हैं। 10 सेकेंड का समय इसमें मिलेगा। आपको जल्दी से बताना है कि अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। आपका समय समाप्त हो गया है। हम आपको बताते चले कि अवतल दर्पण जो होता है इसकी फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, जब हमको पढ़ाए थे तो उसी समय बताए थे कि अवतल दर्पण जो होती है उसकी फोकस दूरी किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। इसको थोड़ा सा प्रतिबिंब कर लीजिएगा। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आपको बताना है इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। आपका समय जो है स्टार्ट है, 15 सेकंड का हम समय देंगे। आपको मालूम भी होना चाहिए कि आवर्धन जो है उसको हम लोग एम से सूचित करते थे, और वहां पे हम बहुत ही डिटेल से आपको बताए थे कि आवर्धन जो होता है उसका कब प्लस माइनस कब और कैसे उसका मतलब आंसर आएगा। चलिए, आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें कि जो सेकंड नंबर होगा इसका आंसर जो होगा सी होगा, यानी ऋणात्मक। यानी याद रखिएगा कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आवर्धन का जो मान था हम आपको बताए भी थे आपको कि m का मान प्लस में और माइनस में दोनों में आता है। अगर माइनस में आता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी उल्टा बनता है। अगर m का मान प्लस में है तो याद रखिएगा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, यानी आभासी बनता है। तो ये ट्रिक भी आप लोग याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 जो है वो बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। 10 सेकंड का समय देंगे। आपका समय स्टार्ट है। जल्दी से बताइएगा इन चारों दर्पणों में से, यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। दंत चिकित्सक जो होते हैं, जल्दी से बताइएगा वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। आपका समय समाप्त हो गया है और आपका ये बहुत ही आसान प्रश्न था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अवतल दर्पण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 4 आ गया है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका समय स्टार्ट है। चलिए, हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि यहाँ पे पश्च दृश्य दर्पण जो है वो साइड मिरर के लिए ही उपयोग हुआ है। आप जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है और इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। यानी आपको मालूम भी होना चाहिए कि उत्तल दर्पण जो होता है इसी का हम लोग पश्च दृश्य दर्पणों में यानी पीछे देखने के लिए उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 5 है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपको बताना है, 15 सेकंड का हम समय देने वाले हैं। इसमें थोड़ा प्रश्न लंबा है इसीलिए। चलिए, समय आपका स्टार्ट है। आप प्रश्न को जल्दी से पढ़िएगा कि किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी है, सीधा है, तो और साथ ही साथ बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए।
चलिए 5 सेकंड और हम आपको समय दे देते हैं, 20 सेकंड का इसमें समय देते हैं। बताइए जल्दी से कि कौन सा केस का आंसर होगा। आपका अब समय समाप्त हो गया, 20 सेकंड का हम समय दिए थे। देखिए ऐसा जो प्रश्न होता है उसको आप तुरंत पकड़िए। कैसे? अवतल दर्पण है, पहला तो ऑप्शन यहाँ से पकड़िए अवतल दर्पण। दूसरा देखिए यहाँ पे कहा है कि आभासी, और आपको मालूम है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में बनता है, और वो कब? जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रहता था तभी। यानी डायरेक्ट ये 2 ही वर्ड से इसका आंसर आपको पता होने जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके स्क्रीन पे है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, 10 सेकंड का समय हम देने वाले हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन से दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। जल्दी से बताइएगा, दृष्टि क्षेत्र किसका बड़ा होता है। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया, आपका समय समाप्त हो गया है। और हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे। हम आपको बता दें कि देखिए दृष्टि क्षेत्र जो बड़ा होता है, तो आपको मालूम है ना कि उत्तल दर्पण जो होता है उभरा हुआ रहता है, यानी ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। तो उठा हुआ रहता है तो उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है। इसीलिए तो उसको हम लोग क्या करते हैं? साइड मिरर में प्रयोग करते हैं, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कवर कर सके और हम लोग पीछे से आने वाले वाहन को आसानी से देख सकें। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अवतल दर्पण को निम्नलिखित में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। बताइए आपको अवतल दर्पण का एक और नाम क्या है। आपका टाइम जो है स्टार्ट है। चलिए टाइम स्टार्ट है, 10 सेकंड का ही समय देंगे। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है, आपका समय समाप्त हो चुका है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो होता है उसको अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। आपको बताना है कि अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पे रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आपका टाइम जो है स्टार्ट है, 10 सेकंड का समय देंगे इसमें। जल्दी से बताना है कि फोकस पे अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। चलिए 5 सेकंड और समय दे देते हैं, तो कहीं आप भूल रहे होंगे तो जल्दी से आप देख लीजिए। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है, और इसका राइट आंसर जो होगा वो हम आपको बता दें कि अनंत पे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अवतल दर्पण में अगर बात की जाए, फोकस पे वस्तु को रखा जाता था तो प्रतिबिंब जो है वो कहां बनता था? अनंत पे बनता था। आइए क्वेश्चन नंबर अगले यानी 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके स्क्रीन पर है। चलिए प्रश्न को पलट दिया है, इस बार बोला है कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रख दिया जाए तो बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। चलिए आपका समय जो है स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा। इस बार वस्तु को अनंत पे रखा है और आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। आपका समय जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 15 सेकंड का इसमें हम समय आपको दिए हैं। अनंत पर अगर वस्तु को रखा गया है तो आपको बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी फोकस पे बनेगा। याद रखिएगा कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। अवतल दर्पण में अगर वस्तु को कहां रख दिया जाए? अनंत पे रख दिया जाए तो उसके आप जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? फोकस पे बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय देंगे। आपको इतना हिंट दे देते हैं कि जब हम पढ़ा रहे थे तो ये रूल के रूप में, यानी जब रूल हम आपको बताए थे तो उसी रूल के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है। आपका समय जो है स्टार्ट है, 15 सेकंड का समय दिए हैं। आपको बताना है, चलिए आम लैंग्वेज में आपको बता देते हैं कि वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण को डाली जाती थी तो वो कैसे गुजरता था, यही आपको बताना है। आपका समय जो है वो 15 सेकंड का है, 20 सेकंड कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन भी बहुत लंबा चौड़ा है, आप आसानी से पढ़ सकेंगे। जल्दी से बताइएगा। आपका समय अब समाप्त हो गया है। अब आपको बता दें कि देखिए हम बताए थे कि वक्रता केंद्र से अगर हम लोग किरण डालते थे तो वो उसी यानी वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि उसी पथ के अनुदिश क्या हो जाता है? वापस परिवर्तित क्या हो जाती थी? परिवर्तित हो जाती थी, यानी इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। चलिए ये था 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन और बढ़ाए, तो अगर आपको प्रश्न जो है बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है हमारा क्विज, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए यहाँ आवर्धन से संबंधित प्रश्न है। आपको बताते चलें कि आवर्धन का मान जो है इससे रिलेटेड हम आपको पढ़ा चुके हैं
अब वहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछता है अब आपके सामने आ चुका है। चलिए 10 सेकंड का समय है, आपका प्रश्न जो है आपके सामने और समय स्टार्ट है। बताना है कि किसी दर्पण का अगर आवर्धन +2 है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। चलिए 15 सेकंड कर देते हैं, जल्दी से बताइए कि आवर्धन अगर +2 है तो इस कौन सा दर्पण होगा। समय समाप्त हो गया, हम आपको बता दें। चलिए यहाँ से आवर्धन से इसका आंसर बताने से पहले आवर्धन से संबंधित आपको कुछ बात बताते हैं। देखिए m का जो मान होता है ये याद रखिएगा, अगर 1 भी हो सकता है, इसके अलावा 1 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी 1 से बड़ा भी हो सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, तो तीनों कंडीशन हो सकता है। तो यहां याद रखिएगा एक चीज, हम आपको ट्रिक बताते चले कि अगर 1 है यानी आवर्धन का मान 1 है तो याद प्रतिबिंब बराबर बना होगा। 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। 1 होगा तो वस्तु की क्या होगा, बराबर। 1 से अगर बड़ा होगा यानी 1 से बड़ा अगर है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। अगर 1 से छोटा है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो यहां देखिए, यहां पे आवर्धन का मान जो है वो +2 है, +2 है तो याद रखिएगा +2 जो है तो इसका मतलब कि 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा होता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब किस दर्पण में बड़ा बनता है, तो वो बनता है अवतल दर्पण में। यानी राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका याद रखिएगा, आवर्धन जो दिया है +1/2 दिया है। बताना है कि वो कौन सा दर्पण है। आपका समय जो है वो स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइएगा। 15 सेकेंड का समय है, 15 सेकेंड का समय दिए हैं हम आपको बताना है कि यहाँ पे कि एक दर्पण जो है उसमें उसका आवर्धन है +1/2, वह कौन सा दर्पण होगा। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है, और आपको बता दें कि 12 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 12 का आंसर बी क्यों होगा, तो अब देखिए 1 से छोटा आवर्धन है, आवर्धन का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना होगा। तो छोटा तो मान लीजिए अवतल दर्पण में भी बनता है और साथ ही साथ उत्तल में भी बनता है, लेकिन यहाँ प्लस का जो चिन्ह है वो बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी बना होगा। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में ही आभासी भी बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वहां पे दिया है कि यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का जो मान है वो -1 हो तो बीम की स्थिति क्या होगी, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए भी आवर्धन से संबंधित प्रश्न है, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आवर्धन का मान इस पर -1 दिया है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 15 सेकंड का समय है, इसमें आपका समय स्टार्ट है, जल्दी से बताना है। चलिए आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा वो भी समझते चलिए। देखिए m का जो एक मान है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर है, तो चलिए एक तो चीज मिल गया। दूसरा यहाँ माइनस का चिन्ह जो है वो ये दर्शा रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है। तो अवतल दर्पण में याद रखिए जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखी जाती है तो आपको याद होना चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के बराबर और साथ ही साथ उसके उल्टा बनता है, यानी कहने का मतलब वास्तविक बनता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उत्तल लेंस को निम्नलिखित में से किसी एक नाम से जाना जाता है। आपको बताना है, आपका समय स्टार्ट है, 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताना है कि उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो गया, चलिए समाप्त हो गया है। अब आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, जरा समझिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में लेंस दिया है और देखिए इसीलिए हमने यहाँ पे आपको प्रश्न ध्यान से पढ़े, इसीलिए इस प्रश्न को दिए थे। देखिए यहाँ पे दर्पण है तो ये होगा नहीं, ये दर्पण है होगा नहीं, ये दोनों हो ही नहीं सकता है। तो सीधी सीधी बात है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, लेंस था। अगर प्रश्न आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये आपका आंसर सही हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब बताइए उत्तल दर्पण को निम्नलिखित में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए उत्तल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है। समय स्टार्ट है, 10 सेकंड का समय हम आपको दिए, जल्दी से बताना है कि उत्तल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है। आपका समय जो है वो समाप्त होने वाला है, चलिए समाप्त हो गया। राइट आंसर हम आपको बताते चले कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा। और उत्तल दर्पण जो होता है उसको अभिसारी दर्पण के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, चलिए जल्दी से बताना है, 10 सेकंड का समय है। बहुत ही आसान प्रश्न आ चुका है, जल्दी जल्दी जिनका खाता अच्छे से नहीं खुला है वो लोग अपना स्कोर कर लेंगे इस तरह से। सेविंग दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है, चलिए समय समाप्त हो गया। सेविंग मतलब सीधे सीधे हजामती का मतलब समझिएगा, और हजामती दर्पण में आपको याद है किसका, अवतल दर्पण का, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 जी बताइए टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप या जो है हेडलाइट में
बताना है कि किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका जो समय है वो स्टार्ट हो गया। चलिए आपका समय जो है वो स्टार्ट हो गया है। जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा कि आपको टर्च का जो सर्च लाइट होता है, वाहन के अग्रदीप जो होते हैं, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका समय समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें इसका राइट आंसर सी होगा, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए बताइए, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताइएगा, समय जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का समय हम आपको दिए हैं, जल्दी से बताइएगा। समय जो है वो समाप्त हो गया है। अब आपको बता दें कि सौर भट्टी जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो रिपीट है, यानी पिछला अगर आप फिजिक्स का टेस्ट दिए होंगे तो सेम क्वेश्चन हमने वहां पे डाल दिया। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। जल्दी से बताइएगा, समय जो है वो 10 सेकेंड का ही है। जल्दी से बताइए, आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। और आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर, यानी उत्तल दर्पण में हमें आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। और लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए लास्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जल्दी से बताइए, अगर आप शुरू का प्रश्न का जवाब दिए होंगे तो लास्ट प्रश्न एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। आपका समय जो है वो समाप्त होने वाला है। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है और इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने आपको 20 प्रश्न जो थे वो हम आपको बताए, और 20 प्रश्नों में आपको कितना सही हुआ है वो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आपको बता दें कि अगला जो टेस्ट है, अगला जो टेस्ट होगा वो हमारा होगा मैथ का। याद रखिएगा, अगला जो टेस्ट होगा वो किस चीज का होगा, मैथ का होगा। वहां पे फिर से हम आपको 20 या 25 यानी 20 या 25 प्रश्न लेकर आएंगे। तो याद रखिएगा नेक्स्ट टेस्ट जो होगा संडे को होगा। संडे को याद रखिएगा, संडे को होगा रात के 9 बजे, रात के 9 बजे होगा और मैथ का टेस्ट होगा। बाकी इसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर आपको आज अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको जाके चैनल से वीडियो देखिएगा। आज बायो का जो क्लास है वो आ गया, यानी बायो का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका आप वीडियो देखिएगा। नोट्स अब थोड़े देर में अपलोड कर दिया जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि ऑब्जेक्टिव के अलावा एक और सेशन हम लोग का चल रहा है, और वो सेशन चल रहा है, आपको याद होना चाहिए, मॉर्निंग डोज के नाम से। मॉर्निंग डोज के नाम से एक सेशन चल रहा है जिसमें हम आपको छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ा रहे हैं। एकदम छोटा छोटा टॉपिक है जिसको आप निरंतर वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।